विजुअलाइज $15 का कॉइन का आपका एंट्री, $150 पे उस कॉइन का टॉप, 10x का मूव, और आपके हाथ क्या लगा? सिर्फ एक 4x। ये सिर्फ एक सिंगल फिनोमिनन नहीं है, ऐसे कई फिनोमिनन्स होते हैं। कुछ लोग ये ट्रेड कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे, कुछ ने ये कैप्चर की, एक 10x मूव में उनके हाथ से 4x लगा। बहुत ही कम होंगे जिन्होंने इसको मैक्सिमम पोटेंशियल तक स्क्वीज कर लिया। अब मैं आपको और फ्रस्ट्रेटिंग बात बताने जा रहा हूं, स्किल का इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। जब भी आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि ये आपके साथ में क्यों हुआ, आप जो भी डिसीजन आपने लिया, आपने जिस भी तरीके की चीज़ को मान करके ये डिसीजन लिए, चाहे वो रोटेशन हो, आधा पोजीशन पे टीपी करना हो, कुछ भी हो, सब लॉजिकल लगेगा। यहाँ पे गैप स्किल का है ही नहीं, और यही सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। तो गैप आखिर है किस चीज़ का? इस वीडियो में हम आपको उसी गैप में स्किल के अलावा एक्चुअली क्या आता है वो समझाने की कोशिश करेंगे, और लक एक्चुअली है क्या क्रिप्टो में वो समझाने की कोशिश करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि वीडियो आपका लक नहीं बना देगा। मैं यहाँ पे आपकी किस्मत नहीं चमका सकता, कोई भी किस्मत आपकी नहीं चमका सकता। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजिकल गुरु। लेकिन इस वीडियो के पर्पस में मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप अपने लक को पहचानना सीख जाओगे, और जब आपका लक चमकेगा, जो कि ऑफकोर्स चमकेगा, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, आप उसको मैक्सिमम स्क्वीज कर पाओगे। जब हम इस कॉन्वर्जेशन की तरफ जाते हैं कि वाई आई एम नॉट गेटिंग लकी, तो इसका आंसर देना बहुत ही ज़्यादा वेग और इम्पॉसिबल सा लगता है फॉर अ पर्सन, बट ऐसा नहीं है। जिस मार्केट में हम लोग यहाँ पर हैं, एक ऑन चेन अकाउंट है लुक ऑन चेन करके, ट्विटर पे हम सभी जानते हैं। उसमें कभी कभार ऐसी पोस्ट आपको देखने को मिल जाती होंगी, दिस ट्रेडर एब्ड $90 इनटू समथिंग लाइक कैश कैट, और अब उसके पास $2 मिलियन का प्रॉफिट है विद इन 2 days, राइट? आपने ऐसी और भी कई पोस्ट देखी होंगी, इस वॉलेट ने $1000 के विफ बाई किए थे, आज इसके पास में $20 मिलियन हैं, स्टफ लाइक दिस। और हम वंडर करके सोचते हैं, अरे यार ये कितना लकी निकल गया। आप सिर्फ वो चीज़ देख रहे हो और उस लक को एक बॉक्स में बंद करके विजुलाइज कर रहे हो। यहाँ पे बात लक की है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बात स्किल की भी नहीं। जैसा मैंने अपने पहले एग्जांपल में बोला, कोई कॉइन $15 से चल के $150 पहुंच गया, 10x कर गया, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ एक 4x आया। वहां पे तो स्किल का गैप नहीं था। यू सी, इस कॉन्वर्जेशन को करने के लिए हमें स्किल और लक को अलग करना होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ डू वी एक्चुअली गेट लकी इन क्रिप्टो, तो आपको देखना होगा कि स्किल एक क्वांटिटेटिव मेजरेबल चीज है। आप उसे नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसका ट्रैक कर सकते हो, आप अपनी स्किल को बिल्ड कर सकते हो, आप अपनी स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन एक लक, एक किस्मत का जो फैक्टर आता है ना, वो ऐसा नहीं करता। एक स्किल लीनियरली आपके साथ चलती है, राइट? बट लक goes completely deadline and suddenly it spikes up, और जब वो spike up लेता है, that is when your dices get rolling and that is when you have to squeeze the most out of it। लेकिन इस पूरे फिनोमिनन को सही से समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस्मत और स्किल का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। इट इज नॉट मेंट टू बी दैट वे कि आप अगर ऑन चेन पे बहुत टाइम से एक्टिव हैं, या परप डेक्स पे बहुत टाइम से एक्टिव हैं, या आप लेवरेज अच्छा कर लेते हैं, या आप स्पॉट रिसर्च अच्छी कर लेते हैं, तो यू विल सडनली गेट लकी इन क्रिप्टो। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल मेस इट अप। इवन आई डू, एंड आई डू इट स्टिल टुडे। और मैं इस फिनोमिनन को पूरी तरीके से समझ गया हूँ। इस चीज़ की बिल्कुल भी यहाँ पे आकर के क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम डैम सर्टेन दैट आई एम मच क्लोजर टू इट देन अ लॉट ऑफ पीपल। बात सिंपल सी है, जब आप यहाँ पर इस क्रिप्टो के पूरे मार्केट को एक बॉक्स में देखते हो ना, तो इट गेट्स वेरी टफ। द इजियर बिट इज टू कंप्लीटली इमेजिन दिस लाइक अ कसिनो। आप एक कसिनो में घुसते हो, वहां पे बहुत सारी टेबल्स हैं, किसी टेबल पे ब्लैक जैक खेला जा रहा है, कहीं पे स्लॉट्स चल रहे हैं, कुछ लोग मजे कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, कुछ लोग मजे कर रहे हैं अपना टेक्सास होल्डम में। यहाँ पर कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नए नए आएंगे, जेब में पैसा होगा, आंखों में उमंग होगी, इस मार्केट में तो मैं कमा करके जाऊंगा, इस कसीनो में आज शाम को मैं जीत के जाऊंगा। वेटर आपके पास आके आपको ड्रिंक देगा, जैसे हमारे क्रिप्टो में कोल्स आपको आके ओपियम देते हैं, सेम सब कुछ सेम। लेकिन जैसे ही आप टेबल पे बैठते हो, ऑल ब्लैक, खत्म, गया। आपको काउंटिंग आती है, आप कार्ड्स काउंट कर सकते हो, आप मेमोराइज कर सकते हो, क्या पता आपके पास रेस 3 वाले चश्मे भी हो जिसमें आपको कार्ड्स दिख जाएं, बट फिर भी आप हार रहे हो। और फिर आप बोलते हो आई एम नॉट लकी, द डीलर इज नॉट गिविंग मी द कार्ड्स। इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं। यू आर सिटिंग एट द रॉन्ग टेबल। द नंबर वन थिंग टू कंप्लीटली गेट इन योर हेड इज, जब कभी भी आप अपने लिए टेबल चूज कर रहे हो ना, कि मैं ब्लैक जैक खेलूंगा, मैं टेक्सास होल्डम खेलूंगा, इट इज सेम। आप क्रिप्टो में चूज कर रहे हो कि मैं पर ट्रेडिंग करूंगा,
मैं स्पॉट होल्डिंग करूंगा, मैं ऑन चेन पे जाके डीजेन हंटिंग करूंगा, इट इज ऑल द सेम। एक बंदा जो लगातार निरंतर यहां पर एक के बाद टेबल्स जंप कर रहा है जस्ट बिकॉज उसे कहीं से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वो पहली गलती कर रहा है उस किस्मत से दूर जाने की। द फर्स्ट एवर मिस्टेक यू डू इज यू कम टू क्रिप्टो एंड यू स्टार्ट जंपिंग ऑल अराउंड। आप लेवरेज ट्रेड भी करोगे, आप स्पॉट भी करना चाहोगे, आप ऑन चेन भी करना चाहोगे, जहां हाइप जाएगी आप वहां जाना चाहोगे। ऐसे नहीं होता। वी ट्राई टू जस्टिफाई इट इन द नेम ऑफ रोटेशन कि मैं तो रोटेट कर रहा हूं, लिक्विडिटी के साथ जा रहा हूं, बट आप ऐसा नहीं कर रहे। आप अपनी मेन एज से भटक रहे हो। यहां पर सिर्फ 10% ट्रेडर्स ही जीतते हैं एंड दिस इज द हार्श पार्ट। और अगर आपको उन 10% में विद इन अंदर आना है, उस रेडियस में आना है, तो आपको एक जगह पे बैठना है। स्टेप नंबर 1, चूज योर टेबल, डोंट बी बाउंसिंग। आपको अपनी टेबल चूज करनी है। इफ यू आर गुड एट ब्लैक जैक, जस्ट प्ले ब्लैक जैक। अगर आप ऑन चेन में अच्छे हो, जस्ट स्टिक टू ऑन चेन। अगर आप स्पॉट में अच्छे हो, जस्ट स्टिक टू स्पॉट। अगर आप लेवरेज में अच्छे हो, तो जस्ट स्टिक टू लेवरेज। और इन तीनों में अलग अलग तरीके से काम होता है। लेवरेज का एग्जांपल ले लेते हैं। रोटेशन इज की, न्यूज को फॉलो करना, अटेंशन को फॉलो करना, मेट्रिक्स को फॉलो करना, सोशल कैपिटल को फ्रंट रन करना। कौन से इन्फ्लुएंसर या कौन से रिसर्चर्स, कौन से वीसीज, कौन से कैटलिस्ट, कौन सा न्यूज कब किसी एसेट को कहां पे पंप करेगा, कौन सी टीवीएल, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कहां पे मेरे को एक रीप्राइसिंग दिख रही है, किसकी कम्युनिटी कॉल होनी है, कहां अर्निंग्स कॉल होनी है, ये सारा कुछ ट्रैक करना होता है। सुनने में लगेगा अरे ये तो टू मच हो गया। इट इज नॉट टू मच फॉर समवन हु इज लाइक वेरी मच इनटू दिस, लेकिन दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एट दिस। या फिर आपको रोटेशन के मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, आप एक बहुत ही गांठ फाटी एनालिस्ट होने चाहिए। सिंपल एज दैट, नथिंग कम्स इन बिटवीन इफ यू आर ट्राइंग टू डू लेवरेज। सेकेंड, ऑन चेन। आपको लगता होगा मैं वॉलेट ट्रैकिंग कर लूंगा, वेल्स को पीछे पकड़ लूंगा, टेलीग्राम्स ग्रुप्स में चला जाऊंगा, लोगों को पकड़ लूंगा, सोशल कैपिटल बिल्ड कर लूंगा, नेटवर्किंग बिल्ड कर लूंगा। कुछ लोग डेवलपर को डायरेक्टली जान लेते हैं, बंडल्स में होते हैं, कबाल के द्वारा कॉइन्स पंप एंड डंप किए जाते हैं। इतने बड़े पीवीपी सिचुएशन में जीत पाना बहुत ही टफ है। यहाँ पे काम करता है कल्चर और रीड। आपको एक चीज़ की कल्चर आनी चाहिए, आपको उसकी रीड आनी चाहिए, कौन सी चीज़ जेन्युइनली वायरल होगी, कौन सी चीज़ जेन्युइनली चलेगी, कितना चलेगी, उसकी सीलिंग कहाँ होगी, कितना ऊपर तक वो जा सकता है, कितनी अटेंशन वो कैप्चर कर सकता है। इस सब का एक डेडिकेटेड एनालिसिस आपके माइंड में होना ही चाहिए। और इन सारे मैट्रिक्स के अलावा अगर आप ये सोचते हो ना सिर्फ वॉलेट ट्रैकिंग करके या सोशल इंजीनियरिंग करके मैं अर्ली में कॉइन्स को पकड़कर 100K पे एंट्री लेके जीत जाऊंगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। रिमेंबर द एग्जांपल दैट आई गेव, $90 किसी ने कैश कैट में डाले और उसने 1 मिलियन कमा लिए। आपको क्या लगता है अगर वो हाई कन्विक्शन के साथ में वॉलेट्स ट्रैक करके पैसे डाल रहा है तो क्या सिर्फ $90 डालेगा? जी नहीं, उसने सिर्फ वो $90 कैश कैट में नहीं डाले, उसने और 10-12 सिक्कों में $90 डाले होंगे। उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट ही $1000 की थी। ये एक स्प्रे एंड प्रे टैक्टिक होता है। ये सब गैम्बल ही कर रहे हैं। उन 10 सिक्कों में से एक चला एंड दैट वाज कैश कैट, लेकिन उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा एसिमेट्रिक थी कि वो 10 तो आप छोड़ो, आगे आने वाली 10,000 ट्रेड्स कवर हो गई। इट इज गैम्बलिंग, इट इज लक। जहां पे आप एक जेन्युइन लेवल पे एसिमेट्रिक कर्व में ट्रेड करने को जा रहे हो, दैट इज वेयर लक इज। रिसर्च कहां आती है? नाउ समवन आस्क्स, यस अगर ये लक है देन हाउ डज इट रिलेट? रिसर्च कहां आती है? रिसर्च आती है आपको वो टेबल फाइंड करने में मेरे भाई। यू हैव टू फाइंड दैट टेबल, यू हैव टू फाइंड दैट गेम। आज किस्मत ब्लैक जैक में चमकेगी, ये कंक्लूजन निकालना। आज किस्मत स्लॉट्स में चमकेगी, ये कंक्लूजन निकालना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप गुरु बन गए, आपको विजन आ रहे हैं, नहीं। वी ऑल प्ले ऑड्स, वी ऑल प्ले चांसेस। टुडे इज द चांस कि 70% है, this will shine, I'll play this game. Today the chance of slots shining is more than 80%, I'll play slots. Why would I go to blackjack अगर वहां पे चांस जीतने का सिर्फ 20% है? The whole game can be easily understood by this poker analogy. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है that the house always wins. लेकिन मैं इस चीज को इनकम्प्लीट मानता हूं। The house always wins until you wait and you see कि जब आपके पास एक परफेक्ट पेयर आता है एंड यू बेट द मोस्ट ऑन दैट पेयर एंड दैट इज व्हेन यू क्रैक डाउन द हाउस। अगर आप हर तरीके के पत्ते के पेयर पे जो आपको डील किया जा रहा है इक्वल बेट्स लेंगे, यू विल ओनली विन 2 आउट ऑफ द 20 बेट्स और 2 आउट ऑफ द 10 बेट्स, यू विल डेफिनेटली नॉट बी प्रॉफिटेबल। लेकिन इफ यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर ऑड्स ऑफ विनिंग,
एंड योर रिस्क टू रिवॉर्ड, अगर मैं टेक्निकल ट्रेडिंग भाषा में बोलने लग जाऊं, अगर आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को कैलकुलेट करते हो तो आप जानते हो कि कहां पे आपको साइज्ड बेट्स लेने हैं और कहां पे आपको साइज बेट्स नहीं लेने। बट दिस इज ऑल जस्ट बेट्स, गेट दिस इनटू योर हेड। जो भी हम कर रहे हैं, दिस इज कंप्लीटली 101 पोकर, इट इज नथिंग एल्स। द रिसर्च बिट दैट वी डू हेल्प्स अस टू जस्टिफाई कि यहां पे मेरा कैलकुलेटेड रिस्क प्रोफाइल कितना है, दैट इज ऑल। क्रिप्टो में कोई लक नहीं है और ना ही ये वीडियो आपको लकी बनाएगा। जैसा मैंने कहा था, ये सिर्फ आपको आपका लक पहचानना सिखाएगा, जिससे आप ये पता कर पाओगे कि आपको अपने लक का सबसे ज्यादा पोटेंशियल स्क्वीज कहां करना है। जब आपके स्टार्स अलाइन होते हैं ना, जब आपको जेन्युइनली हाथों में तीनों इक्के डील हो जाते हैं, दैट इज व्हेन यू बेट ऑल इन, बिकॉज यू नो आपके जीतने के चांसेस यहाँ पे 90% है। एंड इस ऑड पे आप इस कसिनो टेबल पे सट्टा लोगे। सिमिलरली क्रिप्टो में है, हर ऑन चेन कॉइन पे सट्टा नहीं लेना है, हर लेवरेज ट्रेड पे सट्टा नहीं लेना है, हर स्पॉट पोजीशन पे ऑल इन नहीं जाना है। लेकिन जहां पर मेरे सैंपल साइज के अकॉर्डिंग, यानी मेरे ट्रेड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है कि दिस हैज एन एसिमेट्रिक पोटेंशियल, वहां पे मुझे जाना है। किसी चीज में एसिमेट्रिक पोटेंशियल, ये मुझे पता कैसे चलेगा? ऑन चेन के मैंने आपको कई पैरामीटर्स बताए, लेवरेज के कई बताए, स्पॉट के और लेवरेज के सेम ही है, कॉइन्स तो आपको सेम ही जज करने हैं। वेल, वी कवर अ लॉट ऑफ इट इन ऑर्डर, लेकिन वी आर गोइंग टू ब्रिंग आउट वे मोर फ्रेमवर्क्स, वे मोर टेक्निक्स, सो यू कैन डू दैट, वे मोर रिसर्च वेज, सो यू कैन डू दैट वेरी सून ऑन दिस चैनल। बट ये जो इंडिविजुअल रिसर्च है ना, दैट इज योर स्किल। बट वो स्किल बिना आपके इमोशनल मैनेजमेंट, रिस्क प्रोफाइल और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस लक पे विश्वास किए नहीं चलेगी। क्रिप्टो का रूल ही यही है मेरे भाई, द डाइसेस वोंट गेट रोलिंग व्हेन यू वांट देम टू, बट वंस दे डू, उस वक्त आपको डरना नहीं है। यू हैव टू बी प्रेसिंग ऑन द पेडल्स, यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू बी डिसाइसिव, यू हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइज। आपका हर एक मूव क्विक होना चाहिए, आपका हर एक मूव प्लान्ड होना चाहिए, और आपको ये मानना पड़ेगा कि यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ 9 out of 10 ट्रेड्स दैट यू आर गोइंग टू हैव, ऑल ऑफ देम यू कैन ओनली डू अ रिस्क प्रोफाइलिंग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा while I end this video, that luck is not actually just luck in crypto. It is consistency. It is actually setting your bets right. मैं bets ही उन environment में लूंगा और उस तरीके से लूंगा जहां पे मुझे पूरी realization है कि only 1 out of 10 will win, but I'll still bet in a way जहां पे that 1 is so asymmetric that it covers the rest of the 10. Otherwise, my risk profiling is so good कि जो मैं एक सट्टा ले रहा हूं उसमें जीतने का ही चांस मेरा इतना परसेंटेज का हो, बट वो चांसेस सिर्फ आपके लिए होंगे। हर एक आदमी की अपनी अलग रिस्क प्रोफाइलिंग होती है। जब आप अपने दोस्त से पूछेंगे ना, तो वो बोलेगा देयर इज अ डिसेंट चांस दिस कॉइन गोज 60% लोअर, पता नहीं तुमने अभी क्यों ले लिया। एंड इट विल हैपन, इट विल हैपन। यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन फ्रेमवर्क्स एंड योर ओन सेटअप्स। और जितनी बार आप हारते हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस हार के बाद उठना। जिस बंदे ने $90 कैश कैट में डालने के बाद 2 मिलियन कमाए ना, उसने ना जाने पीछे कितनी बार $100,000 हर एक ऑन चेन सीजन में गंवाए होंगे, शायद उससे ज़्यादा बनाए भी होंगे। बट ये स्प्रे एंड प्रे टेक्निक, चाहे लेवरेज पे जाकर के रोटेशन करने वाली टेक्निक, चाहे फ्लो ट्रैक करने वाला, चाहे सोशल कैपिटल को ट्रैक करने वाला, ये सब एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होते हैं, एंड दैट इज सेटिंग योर बेट्स राइट।